हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है। अब दर्शाना है कि SR समांतर है AC के और SR बराबर 1/2 AC। साथ ही दर्शाना है आपको PQ बराबर SR के और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये फिगर है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज हो गया जिसमें P क्या है, AB का मध्य बिंदु है, Q BC का, R CD का और S DA या AD का मध्य बिंदु है। इनको आप आपस में मिला लेते हैं और साथ साथ AC क्या है, इसका एक विकर्ण है। तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, दिया है यहां पे लिख लेते हैं, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। साथ ही क्या दिया है, AC उसका एक विकर्ण है। मतलब साथ ही बता दीजिए आप, AC एक विकर्ण है, विकर्ण है। इसी तरीके से जो सिद्ध करना है वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं, सिद्ध करना है उसको, जो कि तो आप वहां पे जो लिखा हुआ है कि SR समांतर AC SR बराबर 1/2 AC, इस तरीके से आप तीनों जो है यहां पर लिख सकते हैं। अब हम सीधा यहां पर लिखते हैं किस तरह से आपको सिद्ध करना है, मतलब प्रमाण इसका। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ADC हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ADC में। अब आप यहां पर देखते हैं ADC में अगर आप देखते हैं तो दो भुजा आ जाती हैं ABCD की। कौन कौन सी, AD और DC। क्योंकि हम यहां पे देखते हैं कि इसका मध्य बिंदु तो S है और इसका मध्य बिंदु अर्थात CD का मध्य बिंदु क्या है, R है। और आप जानते हैं मध्य बिंदु पर में जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के जो है समांतर और उसका आधा होता है। तो यहां पे क्या हुआ कि त्रिभुज की दो भुजा AD और DC, इसके मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, S और R को इसको मिलाने पर SR प्राप्त होता है। तो ये जो SR होगा ये AC के क्या होगा, समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो आप यहां पर त्रिभुज ADC में आपको लिखना होगा यहां पे कि AD व DC के मध्य बिंदु क्रमशः S व R हैं, S व R हैं। अतः मध्य बिंदु पर में से, अतः मध्य बिंदु पर में से, जब हम यहां पे लिखते हैं अतः मध्य बिंदु पर में से, साथ ही ब्रैकेट में आपको लिख देना है मध्य बिंदु पर में होती क्या है, जो कि हमने बताई है वो आप साथ साथ लिख भी दीजिए। तो अब यहां पे मध्य बिंदु पर में से क्या होगा, यहां पे SR जो होगा, SR समांतर किसके होगा, AC के, तथा SR बराबर होगा 1/2 AC। क्लियर है इतनी बात। अब इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। सिमिलरली आपको इसी प्रकार से क्या लेना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में आपने देखा कि AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है। तो लिख दीजिए, चूंकि AB व BC के
मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, P व Q है। P क्रमशः P व Q है। तो अब आते हैं मध्य बिंदु परमे से। यहां पर भी आपको क्या लगा लेना है, मध्य बिंदु परमे लगा लेना है। आते हैं मध्य बिंदु परमे से। यहां पे क्या होगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा, PQ होगा। जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा हो गई आपकी वो PQ हो गई। तो PQ क्या होगी, बराबर होगी किसके, समांतर। पहले क्या करेंगे, PQ क्या होगी, समांतर होगी AC के। PQ समांतर होगी AC के, और साथ ही साथ PQ बराबर किसके होगी, 1/2 AC। यही होता है। इसको समीकरण हम क्या देंगे, 2। अब आप यहां पे देखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, देखिए SR समांतर है AC के और PQ समांतर किसके, AC के। मतलब SR भी AC के समांतर है, PQ भी AC के समांतर है। तो इसका मतलब SR और PQ आपस में समांतर कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से SR समांतर हो गया PQ, क्योंकि ये दोनों किसके समांतर थे, आपस में AC के ही समांतर थे। तो हमने इसलिए कह सकते हैं कि SR जो है PQ के समांतर होगा। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, अभी SR किसके बराबर है, 1/2 AC, और ये PQ भी 1/2 AC के बराबर है। SR भी 1/2 AC, मतलब AC की आधी है, और PQ भी AC की आधी है। इसका मतलब SR और PQ भी क्या हो गए, बराबर हो गए आपस में। SR बराबर PQ। तो अब आप देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट क्या था कि SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC जो है ये आपको सिद्ध करना था, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में ही हमारे यहाँ पे जब हमने किया था त्रिभुज ADC में मध्य बिंदु परमे लगाई, यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में कहा था कि PQ बराबर SR सिद्ध करना था। तो PQ बराबर SR यहां पर हो गया आपका, ये सेकंड प्रूफ हो गया आपका। उसके बाद थर्ड में क्या कहा था, थर्ड पार्ट में ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म, सम्मुख भुजा का एक युग्म कोई सा भी युग्म हो सकता है, अगर वो बराबर है और समांतर है, बराबर है उस वो भुजाओं का युग्म जो है बराबर है और समांतर है, तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अभी आपने यहाँ पे देखा, अगर PQRS की अगर हम बात करें, भाई इसको सिद्ध करना ना, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो PQRS हमने देखा कि SR समांतर है किसके, PQ के, साथ ही साथ SR बराबर आया PQ के। तो ये समान सम्मुख भुजा का क्या हो गया, एक युग्म बराबर भी आ गया, समांतर भी आ गया। तो इस कारण से हम इसको क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। अन्यथा ये भी आ सकता था कि अगर PS बराबर आ जाए QR के और PS समांतर आ जाए QR के, ये भी सिद्ध कर सकते थे आप। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी सिद्ध कर सकते थे। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से जो आया है कि SR समांतर PQ, SR बराबर PQ, चूंकि PQ बराबर है SR के, साथ ही PQ समांतर है SR के, तो इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और ब्रैकेट में आपको यहां पे लिखना है, चूंकि यदि यहां पे लिखना है यदि किसी चतुर्भुज की, क्योंकि कारण आपको अवश्य बताना है कि किस कारण से आपने इसको लिख दिया है। तो यहां पे लिखना होगा, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर है, तब वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपको यहां पर जो है लिखना है, और बस इति सिद्धम, इतना ही आपको सिद्ध करना था कि PQ फर्स्ट पार्ट में SR समांतर PQ और SR बराबर 1/2 AC, साथ ही साथ जो है
पी क्यू बराबर एस आर के और पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।